वेलकम टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSHF 101 के आंसर की के बारे में, जो एग्जामिनेशन आपकी 3 अगस्त 2021 को कंडक्ट कराई गई थी। क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी और एक अच्छे लेवल का था। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे वीडियो से आए थे। अगर आपने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 420 अच्छे से देखा है और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट सुने हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही इजीली कंप्लीट कर पाए होंगे। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। द नीड टू कीप नॉलेज फ्रॉम डीजनरेटिंग इनटू प्रोपेगेंडा वाज एम्फेसाइज्ड बाय। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। द 3 लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप दैट फॉर्म पार्ट ऑफ सोशल फॉर्मेशन एज यूज्ड बाय मार्क्सिस्ट आर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। द ऑब्जर्वेशन दैट if the apparent were real then there would be no need for science was made by। ये ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 401, 402 एंड 403 जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वही क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में पूछे गए हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ पैलियोलिथिक पीरियड। इनमें से कौन सा टर्म है जिसे हम पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं? बेसिकली यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। ब्रॉन्ज टूल्स वर मेड अप ऑफ। ब्रॉन्ज टूल्स किसके बने होते थे ये आपको बताना है। बेसिकली यहाँ पर ब्रॉन्ज के कॉम्पोजिशन के बारे में बात की जा रही है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये बहुत बार पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में भी। तो आने वाले जो बच्चे हैं एग्जाम देने वाले हैं वो जरूर इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। हु अमंग्स द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिपिक्टेड द पीरियड ऑफ स्टोन एज एज स्टेज ऑफ सैवेजरी। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, लुइस हेनरी मुर्गन। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि स्टोन एज को लुइस हेनरी मुर्गन ने बारबेरिक एज भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपके सामने। द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग एवर टू हैव लिव्ड इन अ कंप्लीट इन्वायरमेंट दैट डेटेड बैक टू अबाउट 50 लाख ईयर्स इज पेकिंग मैन। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया वर एरो हेड्स spearheads were made of iron used around 800 BC। भारत के किस पार्ट में एरो का हेड और स्पेयर आयरन के बने होते थे 800 BC के आसपास? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कराया है। क्वेश्चन नंबर 9 है। सेल बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम पोलिनेशिया टू इजिप्ट ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज। तो 9 क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है। द टर्म रेनेसा in a narrow sense is used to describe the revival of interest in the classical civilization of Greece and Rome। क्वेश्चन नंबर 10 और करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पॉइनर्स ऑफ इम्प्रेसिज्म। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होंगे वो हो जाएंगे पॉइंट नंबर 1, फ्रांसिस बैकन। क्वेश्चन नंबर 12 है अब आपके सामने। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पर्टेनिंग टू रेनेसा। इसमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा सेंटेंस है जो रेनेसा से संबंध नहीं रखता है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, द रेनेसा वॉज अ रिवाइवल ऑफ एंशिएंट लर्निंग। और इस तरीके की कोई भी चीज़ रेनेसा में नहीं हुई थी। और बाकी जो तीनों पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये करेक्ट पॉइंट है और पॉइंट नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है और यहाँ पर इनकरेक्ट पॉइंट ही पूछी गई थी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर ऑफ फ्लाइंग बटरेसेस एंड पॉइंटेड आर्च इज गॉथिक। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। द बुक De Humani Corporis Fabrica provided the first complete description of पॉइंट नंबर 4 करेक्ट है, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी पे पहली ऐसी बुक थी दी ह्यूमनिस कॉर्पोरिस ह्यूमनी
कॉर्पोरिस फैब्रिका, और इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी पे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर, डैनियल बेल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल पीरियड वॉज इन महाराष्ट्र, पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आप साथ साथ अपने पॉइंट्स भी करेक्ट करते चलिएगा अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर, ताकि आप बाद में अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सके। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये करेक्टरिस्टिक नहीं है प्री कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी का, बाकी जो ऊपर के 3 पॉइंट्स देख रहे हैं ये करेक्टरिस्टिक हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वन मेजर चेंज दैट अकर्ड इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड फ्रॉम प्री कॉलोनियल टू कॉलोनियल टाइम्स इज इट्स कॉमोडिटी पैटर्न, पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं अब, और ये वो क्वेश्चन है जो हमने 400 की सीरीज में ही आपको कवर कराए थे। कल्टिवेशन ऑफ विच अमंग्स द फॉलोइंग वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, क्रेडेमोम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच वॉज कंसिडर्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान डेक्का को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, उसे कंसिडर किया जाता था, तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर। यह है, द ओपनिंग ऑफ विच कैनल इन 1869 शॉर्टेंड द सी रूट बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया ब्रिंगिंग दैम क्लोजर टू पर्पस ऑफ ट्रेड, और ये जो कैनल था उसका नाम था स्वेज कैनल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं अब। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ एग्रेरियन सिस्टम एंड पॉलिसीज परस्यूडेड बाय ब्रिटिश, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, स्प्रेड ऑफ कमर्शियल बैंक्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। एल्बर्ट बिल के बारे में है। एल्बर्ट बिल प्रपोज किया गया था 1883 में, आप सभी को पता है। तो ये इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन थी, किस लिए ये बिल आया था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, और इसके अंदर ये था कि अलाउइंग इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस इन क्रिमिनल केसेस, लेकिन इसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने इसका विरोध किया और इसे अमेंड करा लिया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं अब। विच वॉज द फर्स्ट मॉडर्न एसोसिएशन फॉर्म्ड इन इंडिया इन 1873, 1873 में पहला फर्स्ट मॉडर्न एसोसिएशन भारत के अंदर कौन सी बनाई गई थी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, और इसकी स्थापना की गई थी 1837 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट का नाम था वोमेश चंद्र बैनर्जी, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, WC बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 26 है अब आपके सामने। द जर्नल दैट विच वॉज स्टार्टेड इन ब्रिटेन इन 1890 वॉज इंडिया, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स बिकम पॉपुलर, आपको बताना है कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान कौन सा गाना पॉपुलर हुआ था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, वंदे मातरम। सारे क्वेश्चंस हमने आपको कवर कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर द चंपारण मूवमेंट हेल्ड, चंपारण मूवमेंट भारत के किस स्टेट में हुआ था ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि चंपारण एक ज़िला है, बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। इन 1920s द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय सम रेवोल्यूशनरी सच एज भगत सिंह वॉज नॉन एज, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जो भगत सिंह के द्वारा शुरू की गई थी 1920s में।
आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट। इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर दिया गया है जो करेक्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, सोशल स्ट्रक्चर्स आर परमानेंट एंड डू नॉट चेंज। ये गलत बात है, जो सोशल स्ट्रक्चर होती है वो परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी होती है और हमेशा खुद को चेंज करती रहती है। आगे बात